2 मिनट के बाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो नरेला के नर से नारायण बनने वाली सभा, नारी से श्री लक्ष्मी बनने वाली सभा को बहुत बहुत रशिया से याद करें। हमारी बहनें बोल रही थी कि हम सब आए और यहाँ की धरनी का भाग्य जग गया। तो भारत का तो भाग्य महान था, महान बनने वाला है, और उसमें नरेला करेला जो भी आता है सब ऑलरेडी भाग्यवान है। चमकते हुए सितारे भाग्य के आपके माथे पर चमक रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई हो। तो आज का जो ये स्नेह मिलन ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका यही लक्ष्य था कि हम संगठित रूप से बैठ करके आज के दिन कुछ ऐसे विचार बुद्धि में लाएं जो परमात्मा ने हमें पढ़ाई के रूप में तो दिए हैं, लेकिन हम उनको फिर से इमर्ज करके देखें कि कितना हमारे जीवन में वो आ गए हैं। तो स्वर्णिम विचारों से स्वर्णिम संसार। तो स्वर्ण माना सोना। अगर सोने की दुनिया लानी है तो क्या केवल वो विचारों से लाएंगे या और कुछ भी करना पड़ेगा? तो कई बार हम सोचते हैं कि दुनिया बदलेगी, दुनिया अच्छी होगी, दुनिया स्वर्ग बनेगी जब हमारे पास इतना करोड़ों अरबों पैसा होगा, इतने बड़े बड़े मकान होंगे, हवाई जहाज होगा, सोने के महल होंगे, तो स्वर्ग आएगा। लेकिन ये जो विषय रखा गया है वो क्या कहता है? सोने के विचारों से, स्वर्णिम विचारों से स्वर्णिम दुनिया आ सकती है। क्योंकि आज से 34 साल पहले, अभी जल्दी ही 35 होने वाले हैं, तो 34 साल पहले जब परमात्मा ने इस आत्मा को, आत्मा माना इस शरीर को चलाने वाली मालिक, और आत्मा है ज्योति बिंदु, तो इस ज्योति बिंदु को जब रशिया में भेजा था तो परमिशन मिलती है, जब हम फ्लाइट पे जाते हैं ना तो परमिशन मिलती है 20 किलो, अब 23 हो गया, उस समय 20 किलो और 20 किलो में 6 साड़ियाँ सेट होता है ना। हमको माउंट आबू से, परमात्मा के घर से, हम बहनों को जो सेवा पर हैं ये ड्रेस मिलती है। तो 6 ड्रेसेस थी, 2 स्वेटर थे और छोटी सी डिब्बी थी जिसमें, क्योंकि वहाँ बोलते थे कि बड़ी सर्दी है, -30। आप लोगों के घर में रेफ्रिजरेटर है ना, तो उसके अंदर जहाँ पर आइसक्रीम बनाते हैं ना, रखते हैं, तो वहाँ -20, -25 होता है। वहाँ सड़कों पर -30 भी होता है। इसलिए जुकाम की दवाई रखी थी कि कहीं जुकाम ना हो जाए। तो बस ये तो हो गया था शरीर के लिए, और साथ में थे स्वर्णिम विचार, अर्थात परमात्मा की दी हुई समझ। तो ये भाई जो है ना, साशा भाई, ये पहले दिन से ही, लगभग दूसरे दिन से लेकर आज 34 साल हो गए हैं। अच्छा, क्या नाम डाल इन्होंने दिया? सारी कहानी देखी है। तो बनवा के भेज दो मेरे को। बस मुट्ठी में ज्ञान के बीज अर्थात स्वर्णिम विचारों से हाँ जी। कैसे नई दुनिया माना जहाँ पर देश का भेदभाव नहीं है कि हम इंडियन हैं, नहीं वो मैं रुकवा दूंगा ना उसको। लेकिन एक ईश्वरीय परिवार के भांति है। रंग का भेद नहीं है, भाषा का भेद नहीं है, हम सब इकट्ठे बैठ करके भगवान की पढ़ाई करते हैं। भोजन का भेद नहीं है कि वो ये कहें कि हमको ये खाना है, हम कहें एक ही ईश्वरीय ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं। इतने
परिवर्तन होता है स्वर्णिम विचारों से। हाँ जी, हाँ जी। तो सोने के विचार का क्या मतलब है? ठीक है जब हम सोना निकालने के लिए जाते हैं खान से, जी। तो उसकी कितनी गहराई होती है खानों की? ऐसे थोड़ी पड़ा होता है। आप गए हाँ, और आए अपनी थे हम, बाल्टी उसी के लिए आए थे, लेके हम स्कूल में थोड़ा गए थे। सा खिलाया और बाल्टी का सोना भर के हाँ, आ अभी थोड़ी देर गए। के लिए प्रमुख ऐसा भाई का नहीं प्रोग्राम होता चल है। रहा है ना कितना इसमें। नीचे से निकालना पड़ता है। तो क्यों हाँ, 2 बजे तक। हम उसको निकालने के लिए इतनी मेहनत करते हैं? ठीक है, क्योंकि ठीक है मिट्टी भाई। तो टनों की टन बीच में मिलती है। हाँ जी, हाँ जब जी। तक सोने तक पहुंचो, कितनी टन मिट्टी हाँ जी, हाँ पहले जी। मिलती है, लेकिन ठीक है उसकी जी। वैल्यू नहीं उतनी जितनी वो 100 ग्राम ना, वो ना, टन बिल्कुल मिट्टी बेफिक्र हो, मैं हटा आपके साथ करके हूँ। सोना मिल जाता है। जी। तो क्यों? क्योंकि सोने की वैल्यू है, इसके लिए हम आप मिट्टी की मैं भी जो है ना इसको परवाह अपने नहीं चैनल के करते, उसमें उठा देता मेहनत हूँ। की भी परवाह नहीं करते। इस तो जो है ना कि वो परमात्मा बनवा दो, हम मैं बच्चों जैसे को वो ये दिन देखा इशारा आपने मेरा, देते हैं, बच्चे ये जो या आपको मेरे पास भेज आँखों दो, मैं से बनवा दिखाई दूंगा। देता है, ये है मिट्टी। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है और ये मिट्टी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं ठीक है। है। ये तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक और है। इस मिट्टी के अंदर छुपा ठीक है हुआ जी। सोना, वो ओके जी। आत्मा है। पीढ़े भेज देना मेरे को। प्रकृति के बीच में ये सोना है। ठीक है जी। अभी देखो, जब स्वागत करके गए, इस मिट्टी का स्वागत नहीं किया, इस आत्मा का स्वागत किया। जहाँ मैं हूँ वहाँ पर स्वागत किया। क्यों? क्योंकि वैल्यू मेरी है, मुझ आत्मा की है, इस शरीर की नहीं है। अगर मैं चली जाऊँ, आप इस शरीर को बिठाएंगे या चेयर पर? स्वागत करेंगे, कहेंगे ले जाओ, अब तो कोई काम की नहीं। तो लेकिन क्योंकि ये सोना दिखाई नहीं देता, आत्मा दिखाई नहीं देती, तो हमारा सारा ध्यान इस शरीर पर होने के कारण हमने शरीर के रंग, रूप, जाति, भाषा को आगे रख दिया और वो अलग अलग है। ये जो लाइट है वो सबकी एक जैसी है, हम सब लाइट हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। तो उस लाइट में एकता का बीज समाया है और इस मिट्टी के अलग अलग कलर, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति होने के कारण अनेकता का बीज समाया है। और सारी दुनिया में हमने अभी क्या कर दिया? एक दूसरे को देही समझ करके दुनिया के 200 टुकड़े कर दिए, जाति भाषा वाले। तो ये स्वर्णिम संसार है जब हम एक दूसरे को पराये की नज़र से देखते हैं। तो पहली शिक्षा जो हम बीज के रूप में भगवान से लेकर के यहाँ उस देश में गए, तो वो यही शिक्षा थी कि दुनिया के 800 करोड़ लोग, अभी जितने भी लोग हैं, वो सब ये मिट्टी नहीं है, लेकिन आत्मा रूपी सोना है। लेकिन क्योंकि उस सोने पर भी अभी मिट्टी चढ़ गई है, तो हमारे अंदर आदत हो गई है रिजेक्ट करने की। ये तो ठीक नहीं है, ये तो लड़ती है, ये तो इसको तो समझ नहीं है, ये तो कुछ काम नहीं जानते। तो जब सोने पर मिट्टी होती है तो क्या किया जाता है? धुलाई की जाती, सोने को फेंका नहीं जाता। तो ये पहली शिक्षा, क्योंकि हर व्यक्ति आत्मा है, मतलब परमानेंट है, सोना है, वैल्यूबल है, ये टेम्पररी नहीं है। तो किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है, फेंकना नहीं है। जैसे वो डिस्पोजेबल ग्लास होता है ना, डिस्पोजेबल चम्मच होता है ना, खाया और फेंका। तो सोना डिस्पोजेबल नहीं होता, आत्मा फेंकने वाली नहीं होती, परमानेंट होती है। तो मतलब जितनी भी मिट्टी किसी के ऊपर है, वो मुझे निकालनी है। अभी अप्रैल मास शुरू हो रहा है, आज लगभग
लास्ट दिन है, कल संडे है तो काम तो कम ही करेंगे, कल तो मज़े का दिन होता है। तो मतलब लगभग लास्ट दिन है, नया मास शुरू होने वाला है। अगर हम ये शिक्षा को अपने मन में धारण करते हैं कि मुझे कोई कैसा भी हो, चाहे मेरे प्रति वो इतना सम्मान नहीं दिखाता, चाहे मेरी बात को इतना नहीं समझता, चाहे मुझे सहयोग नहीं देता, मुझे सहयोग देना है, मुझे मान देना है, मुझे प्यार देना है, मुझे रिजेक्ट नहीं करना। क्योंकि रिजेक्ट करते करते हमारे आसपास वैल्यू कम हो गई है। क्योंकि ये सोना था ना जिस पे मिट्टी चढ़ी थी, तो हमने मिट्टी के कारण क्या खो दिया? सोना भी खो दिया। फिर हम हो गए अकेले, बेटा ठीक नहीं, पति ठीक नहीं, या पत्नी ठीक नहीं, बेटे ठीक नहीं, इसको छोड़ो, इससे बात नहीं करो, तो अकेले अकेले। और फिर क्या करते हैं? मोबाइल को साथी बना लिया, टीवी को साथी बना लिया, फिल्मों को साथी बना लिया, कुत्ते बिल्ली को साथी बना लिया। कितने लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं? पालते हैं? चलो ताली बजा लो अपने लिए कि वहाँ तक नहीं पालते। तो स्वर्णिम संस्कृति, स्वर्णिम संसार और कलयुगी संसार में यही अंतर है कि हमने मनुष्य आत्माओं से दूरी बनाते बनाते, क्योंकि विश्वास खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया, कुत्ते बिल्ली और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा विश्वास करने लग गए। अभी इतनी ही सभा अगर विदेश में होती है तो 90% लोग कुत्ते बिल्ली के साथ रहते हैं, क्योंकि इंसानों की कंपनी सहन करना पड़ेगा, अंतर को समाना पड़ेगा, और इतनी बुद्धि तेज़ है कि हम फटाफट अपना धैर्य खो बैठते, रिएक्शन करते, ओके चलो तुम जाओ, तुम गेट आउट, हम अलग रहेंगे आज से। तो पहला स्वर्णिम विचार ये है कि मुझे कभी भी किसी को भी उसके व्यवहार के कारण, उसकी समझ के कारण, कम समझ है नहीं है, रिजेक्ट नहीं करना है, समाना है, सहयोग देना है, क्षमा करनी है। क्योंकि ये सोने है, आत्मा सोना है, आत्मा मिट्टी नहीं है, उस पर थोड़ा धूल चढ़ी, उतारना है उसको अपने सहन शक्ति से। दूसरी बात, आप लोगों को रोज़ घर में, क्योंकि एकदम सामने तो माताएं बैठी हैं, भाई भी है इधर, रोज़ घर में रोटी बनानी पड़ती है, सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो चकला भी यूज़ करते, तो बेलन भी यूज़ करते, तो पतीला भी यूज़ करते। तो आपके पास आटा है, गैस है, आपको बहुत अच्छा खाना भी बनाना आता है और सबको अच्छा भी लगता है, लेकिन आपका चकला आधा बीच में से टूटा हुआ है, तो रोटी बना सकेंगे? खुश कर सकेंगे परिवार को? तो रोटी वस्तु है और चकला बेलन उस रोटी को बनाने का साधन है। तो किसी भी चीज़ को की रचना करने के लिए अच्छे साधन की आवश्यकता होती है। तो सारा दिन हम जो भी काम करते हैं, उस काम से पहले हम विचार पैदा करते हैं। मन, हमारा मन, अगर हमारे मन में दरार है, टूटा हुआ है मन, भारी है मन, तो उस मन से जो सारे विचार पैदा होंगे और जो सारे उसके आधार पर बोलेंगे, कर्म करेंगे, तो कैसी रोटी बनेगी? टूटी फूटी। कैसे बोलेंगे? तो दूसरी समझ ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार, उसकी श्रीमत के अनुसार, कि हमारे सारे दिन की दिनचर्या के लिए जो भी हम
श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं, उसका आधार है हमारा मन। मन को रोज़ सुबह उठ करके बिल्कुल अच्छा, पूरा टूटा हुआ है, मूड खराब है, भगवान की याद से उसको रिपेयर करना है। आपने ध्यान दिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मन टूटेगा नहीं, कितना कुछ दिल में हो जाता है, हो सकता है टूट जाए, हो सकता है खट्टा हो जाए, हो सकता है भारी हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा, होगा, कारण बहुत आएंगे, लेकिन सुबह सुबह क्या करना है? सारे दिन मुझे अपने सारे परिवार को, संबंधियों को, संपर्क वालों को सुख शांति परोसनी है, तो मुझे अपने मन को सुबह सुबह बिल्कुल रिपेयर कर लेना है। वैसे तो रात को सोने से पहले ही रिपेयर कर लेना है। पता है ना, सुबह मुझे सुख शांति देनी है सबको, तो रात को ही भगवान के सामने बैठ करके अपने मन की बात उसको सुना करके कि आज ये वाली बात उस व्यक्ति ने मुझसे कही तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो आपका बच्चा है ना, कोई बात नहीं, आप देख लेना, मैं तो क्षमा कर देती हूँ, आप देख लेना, वो ठीक हो जाए। क्योंकि हर आत्मा सुन रहे हैं सब ध्यान से। हाँ, कौन नहीं सुन रहा? हाथ खड़ा करो। वो देखो, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। तो जो घर में परिवार में रहते हैं वो हाथ खड़ा करें, जो परिवार में रहे, जो परिवार के साथ। अच्छा, आप अकेले आए, खड़े होइए, खड़े होइए। आप अकेले आए या कोई और भी आए? कौन आए? कौन है? नहीं, आपके जो परिवार सहित आए हैं, माँ, बहन, पति, पत्नी, वो कहाँ हैं? खड़ा करो उनको। नहीं आए, बैठिए। जो और आप किसके साथ आए हैं? हाँ, खड़ा करो उनको, अपनी युगल को खड़ा करिए। कहाँ है? मिल जाएंगे? आ जाइए। अच्छा, आप आगे आ जाइए, आप आगे आइए, भाग के आगे आ जाइए। अच्छा, आप हैं, आप भी आ जाओ, आगे आ जाओ। चलिए भी इनका स्वागत करिए। हाँ जी, बस ऐसे ही खड़े हो, ऊपर आना है तो ऊपर आ जाओ। अच्छा, आपका नाम क्या है? हर्ष? हर्ष स्वरूप सिंह। अच्छा, उनको आने दें। हाँ जी, खड़े हो जाए। आप दोनों और कोई भी आए, बच्चे भी आए। अच्छा, चलो अभी दो काफी हैं। आपका आपस में कभी झगड़ा होता है? होता है। इनको पता नहीं था आज हमारी पोल खुलने वाली है। देखो, इनकी सच्चाई के लिए ताली बजाइए। तो भले ही ईश्वरीय ज्ञान मिला है, समझ में गई है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि कुछ होगा नहीं। लेकिन होने के बाद क्या करते हैं? रोज़ रात को किसको दे देते थे? परमात्मा को दे देते हैं। क्या कहते हैं उसको? ये जो साथ में खड़े हैं कौन है? आत्मा है। कि आपका पति है? किसका पति? पड़ोसी का है क्या? नहीं नहीं नहीं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। क्योंकि हमारी जो स्मृति है वो ये है कि मैं पत्नी हूँ, और फिर स्मृति है ये मेरा पति है। अब रिपेयर करने का तरीका क्या है? मैं आत्मा हूँ और पत्नी का रोल कर रही हूँ। क्योंकि जब तक ड्रेस है तब तक पत्नी है, ड्रेस नहीं तो आत्मा कहाँ गई? चली गई। पत्नी कहाँ गई? जब तक ड्रेस है। अच्छा, और ये आत्मा है और पति का रोल कर रहा है। तो क्या हो गया कि अगर दो एक्टर एक फिल्म में काम करते हैं
एक एक्टर ने अपना डायलॉग ठीक बोला, दूसरे एक्टर ने डायलॉग ठीक नहीं बोला, अब वो एक्टर उठा के उसको चांटा मारेगा क्या? मारेगा? क्या कहेगा? चुप हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर की तरफ देखेगा, क्योंकि उस डायरेक्टर ने उसको ये बोलने के लिए कहा था, लेकिन इसने दूसरी बात बोल दी। तो इसको कहते हैं समझदार एक्टर। अगर वो दूसरे एक्टर का गलत रोल देख के उसको चांटा मारने लग जाए, उसको दूसरी फिल्म में काम ही नहीं मिलेगा। तो ये है मन को रिपेयर करने का तरीका, कि मैं आत्मा हूँ, पत्नी का रोल कर रही हूँ। अगर मैंने ठीक बात की तो मुझे अपना रोल ठीक हो गया, लेकिन दूसरे ने रोल ठीक नहीं किया तो मुझे उसको समाना है और डायरेक्टर को ये बात दिखानी है कि आप ना जरा देख लो। तो मेरा मन तो खराब नहीं हुआ, मेरा मुख भी खराब नहीं हुआ, तो रिपेयर हो गए। अगर मुख खराब हुआ, मन टूटा पड़ा था। तो ये दूसरी गलती हमको सुधारनी है। तो ये सुधरे हुए कभी कभी हो जाता, तो वो भी अब ख़त्म हो जाएगा आज से। ठीक है, वादा? चलिए वादा करिए सबको। ओके, बहुत अच्छा। तो इनको आज रशिया की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। भाई खो नहीं जाना, आप बैठिए, बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा, सोने का गिफ्ट मिलेगा स्वर्णिम परिवार बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दूसरा हमारा श्रेष्ठ स्वर्णिम विचार कौन सा है? कि मन जो है वो हमारे सारे दिन की दिनचर्या में श्रेष्ठ कर्म करने का साधन है, उसको रोज रिपेयर करना है। परमात्मा की याद से, जिसको ही हम राजयोग कहते हैं, रात को रिपेयर करो, सुबह उठ करके रिपेयर करो, नहीं तो गलतियाँ होती जाएंगी, नहीं तो डायलॉग गलत निकलेंगे, एक्शन गलत होगा और गलत कर्म होगा, उसका फल गलत मिलेगा, तो फिर एक चक्रे में फंस जाएंगे, फिर तो कलयुगी संसार की तरह से दुखी रहेंगे। वो हमें चाहिए नहीं। तो छोटी सी तीसरी बात सुनाएं कि पूरा करें? सुनाएं? तो छोटी सी तीसरी बात कि हम सिर्फ विचार नहीं करते रोज, लेकिन निर्णय भी लेते हैं। रोज निर्णय लेते हैं। अभी आप लोग सुबह से जब से उठे, आपके पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, लेकिन उसमें से आपने चुन करके ये ड्रेस डाली। फिर आपको कौन सी बस से जाना है, क्या नाश्ता करना है, कितने बजे यहाँ आना है, कितने बजे जाना है। तो इस सब को कहते हैं नाप तोल, कितना, कब और कैसे। तो नाप तोल अर्थात वो भी साधन चाहिए। समय को देखने के लिए घड़ी का साधन है। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए बहुत सारी जो मेजरमेंट करने के लिए मशीनें होती हैं, नापने के लिए इतनी लंबी ऊंची बिल्डिंग जाएगी तो इतना नीचे उसकी नींव खुदेगी। अगर नाप ठीक नहीं होता तो फिर बिल्डिंग भी ठीक नहीं बनती है। तो इस नाप तोल का सारे दिन में जो साधन है उसको कहते हैं बुद्धि। ये था मन और ये है बुद्धि। अब जब आप नाप रहे हैं इंची टेप से, और इंची टेप ऐसे ऐसे हो रहा है, हिल रहा है, तो नाप कर सकते हैं? अगर आपको ग्लास में 200 मिलीलीटर दूध लेना है और वो ग्लास ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, उसमें डल पाएगा? तो किसी भी चीज़ के नाप तोल के लिए एकाग्रता, शांत। एकाग्रता माना स्थिरता, और स्थिरता माना शांति। तो ये जो दूसरा साधन है आत्मा का, उसको कहते हैं बुद्धि है। और बुद्धि अस्थिर कब होती है, बुद्धि अशांत कब होती है? जब हर तरफ से
कई बातों का प्रभाव बुद्धि पर आता है। ये भी कान है ना, इधर भी है, और दूसरा कान कहाँ है? इधर है। इधर से सुना, हाँ वो ना तेरी बेटी बहुत अच्छी है। अच्छा, बस मैं अपनी बेटी को जाके प्यार करूँगी, मेरा नाम वाला की। इधर से सुना, तेरी बेटी बड़ी नखरे वाली है। अच्छा, मैं जाके आज चांटा मारूंगी बेटी को। अब क्या करना है, वो निर्णय, वो क्या हो रहा है? इधर से कमेंट, इधर से कमेंट, वो मेरी बुद्धि को हिला रहा है। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन सारे दिन में हम देखें, इधर से और इधर से कई बार कई चीज़ों को देख के हम अपने निर्णय को खराब कर लेते हैं। ये है ना, वो मेरा पति उससे बात कर रहा है 5 मिनट से, इसका मतलब अभी मुझे प्यार करता ही नहीं वो। अरे बहन, वो बात क्या कर रहा है पहले जान तो ले। हो सकता है तेरी ही बात कर रहा हो कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, खाना कितना अच्छा बना, वो नहीं मैंने देखा। बस देखा वो दूर किसी से 5 मिनट बात कर रहा है। तो बुद्धि खराब की कि नहीं की? तो ये हमारी हैबिट, हमारे यंत्र को, मन रूपी यंत्र टूट गया, सारा दिन खराब। बुद्धि रूपी यंत्र हिल गया, सारे निर्णय गलत। तो हमें इस बात को गांठ माननी है कि मुझे किसी भी प्रभाव से परे एकाग्र मन से निंदा, स्तुति, मान या फिर अपमान, सर्दी गर्मी, भूख या फिर संतुष्टि, हर एक प्रकार की चीज़ में, हर एक प्रकार के मौसम में अपनी बुद्धि को स्थिर रखना है। और बुद्धि तब स्थिर होगी जब एक के साथ लगी होगी, एकाग्रता, एक की तरफ अग्रसर होगी। तो राजयोग से बुद्धि स्थिर रहती है। और यहाँ पर सब परिवर्तनशील है। इस दुनिया में कभी ऐसा है जो गर्मी ही गर्मी हो, सर्दी ना हो? इस दुनिया में ऐसा है जो मान ही मान मिले और अपमान ना हो? ऐसा एक तो दिखाओ, एक तो दिखाओ नरेला में। विश्व में भी ऐसा कोई नहीं है। मान भी होता है, किसी न किसी बात में अपमान भी होता है। तो इस दुनिया में अगर बुद्धि भटक रही होगी तो एकाग्र हो ही नहीं सकती और ठीक निर्णय ले ही नहीं सकती। इसलिए उसे भी मीठा पिता, मेरा मीठा बाबा, निराकार कल्याणकारी पिता, आत्माओं का पिता परमात्मा, वो भी लाइट, मैं भी लाइट, और फिर मेरी बुद्धि भी लाइट। इसको कहते हैं डबल लाइट, फरिश्ता। तो वो फरिश्ते की स्टेज में हम जो निर्णय करेंगे वो सबको सुख शांति देने वाला होगा। तो मीठे भाई बहनों, आप में से बहुत से भाई बहन ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन इन दो बातों को अभी चेक करके मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त हो जाएगा, बुद्धि एकाग्र तो जीवन में सुख शांति के निर्णय होते रहेंगे और स्वर्णिम मेरा परिवार बन जाएगा, मैं भी स्वर्णिम फरिश्ता बन जाऊंगी।